দেখছেন বাংলা এগিয়ে। कांग्रेस पार्टी क्या बीजेपी से मिली हुई है? कांग्रेस पार्टी बीजेपी से मिली हुई है? बड़ा अजीब सवाल है आपका। एक वाहिद कांग्रेस पार्टी है पूरे हिंदुस्तान में, और एक वाहिद राहुल गांधी है जो इलेक्शन हारता है और इलेक्शन फिर लड़ता है, फिर हारता है, फिर लड़ता है, फिर हारता है, फिर लड़ता है, लेकिन कभी जो है वो झुकता नहीं है। आगे नहीं बोलता हूं मैं, तो वो मैं बता दिया आपको अपने अंदाज में कि वो झुकने वाला आदमी नहीं है। उसको जो है देखिए पार्लियामेंट से निकाला गया, उसको बंगलों को उनको निकाला गया, लेकिन फिर भी वो झुके नहीं। वो जितना बार भी हार रहे हैं लेकिन वो लड़ रहे हैं। एक मिसाल आप दे दीजिए पूरे हिंदुस्तान में किसी स्टेट में या किसी मामले में जो बीजेपी के साथ में जो है राहुल गांधी का जो है कोई भी तालमेल है। सीधा सीधी जो है एकदम एंटी जो है एक दूसरे का जो है मामला है कि ये कांग्रेस पार्टी ही एक पार्टी है जो बीजेपी के जो है खिलाफ है और बीजेपी से लड़ रहा है, और कोई लड़ सकता है पूरे हिंदुस्तान में तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही है। दूसरा कोई भी पार्टी नहीं। पार्टी है कहाँ नेशनल पार्टी? सब जगह जो छोटे छोटे नेशनल ये रीजनल पार्टी सब है, तो रीजनल पार्टी तो भाजपा को हराने से रही। एक वाहिद पार्टी है जो जिसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जिसका नाम राहुल गांधी है। इसके अलावा दूसरा कोई जो है इस पार्टी को हटा नहीं सकता है। कांग्रेस पार्टी ये लोग कह रहे जरूर रहे हैं, ये जो हमारे टीएमसी वाले लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस मिला हुआ है। कांग्रेस मिला हुआ नहीं है। दरअसल टीएमसी की जो नेत्री हैं श्री ममता बनर्जी ये मिली हुई है। ये मिली हुई क्यों है मैं आपको बताऊं, मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको। 2011 गवर्नमेंट से जो पहले जो है ये रेलवे मंत्री हुआ करती थी। किसके सरकार में थी? बीजेपी तृणमूल मिला करके एनडीए सरकार थी जिसमें वो रेलवे मंत्री थी। उनके कई मंत्री हमारे बंगाल में रह चुके हैं। तो इस तरह से बात कह देने से सिर्फ नहीं होता है। और इतना ही नहीं, वो हमेशा जो है उनको सपोर्ट की है, चाहे वो एनआरसी का मामला हो। जब एनआरसी का मामला आया तो ऑफ करके हट करके जो है वो उन्होंने सपोर्ट किया। अभी हमारे यहाँ वक़्फ़ का मामला आया तो मुसलमानों का जिससे सीधा ताल्लुक है, हम लोगों का ताल्लुक जिससे है मुसलमानों का, वो सीधा सीधी जो है कहती हैं कि जिसको आंदोलन करना है वो दिल्ली में जाके कहे। आज यहाँ बंगाल के लोग कह रहे हैं कि वोट भी जाके आप दिल्ली में मांग लीजिए। इस तरह से जो है वो मुसलमान की दुश्मन है, कौम की दुश्मन है हमारी। और बीजेपी के बिल्कुल साथ वो है। वो खामखा जो कह रही है जो है बीजेपी को वोट ना दो, कांग्रेस को वोट ना दो, कांग्रेस को वोट देने से जो है वो बीजेपी में चला जाएगा। कांग्रेस को वोट देने से बीजेपी में चला जाएगा 2021 में क्या करके मुसलमानों को बहकाया गया, मुसलमानों को बेवकूफ बनाया गया। हम लोग जो है आप पे भरोसा किया, भरोसा करके हम सब ने जो है 2021 में एक तरफा होकर के किसी और की तरफ नहीं तका और सीधा सीधी जो है टीएमसी को हम लोगों ने वोट दिया। खेला हवे कर करके खेल दी, मुसलमानों के साथ खेला हुआ है और किसी के साथ खेला नहीं हुआ। ये खेल जो है ये गंदा खेल जो है सिर्फ मुसलमान के साथ उन्होंने किया है। और मुसलमान तमाम मुसलमानों को 30% मुसलमान का वोट लेकर के, यानी मेजोरिटी वोट मुसलमानों का लेकर करके, गैर का जो अदर देन जो मुस्लिम है इनका जो है 12 से 13% जो है वोट आता है, मुसलमान का 30% वोट आता है। यानी मेजोरिटी वोट मुसलमानों का लेने के बाद हम लोगों को माइनॉरिटी कहा जाता है और हम लोगों का जो है नौकरी का संख्या जो है जो 2% से भी कम कर दिया गया है। कहाँ है आज मुसलमान? एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है, एजुकेशन में नहीं है, किसी चीज में जो है मुसलमान नजर नहीं आते। गवर्नमेंट का कोई स्कीम जो है मुसलमान की मजबूरी है मुसलमान को देना, जहां जहां जो है कुछ मुसलमान। लेकिन आप देखिएगा जितना मेन काम जो है ये सब जो है गैर के लिए, मुसलमान के लिए जो है कभी भी नहीं है। इन लोगों का मिजाज जो है बीजेपी से बहुत मिलता है। ये लोग जो है तालमेल जो है बीजेपी के। आप बताइए ना 2021 में जो है उन्होंने कहा कि आप वोट दीजिएगा तो बीजेपी में चला जाएगा, तो मुसलमानों ने तो वोट नहीं दिया। ये आप भी जानती हैं, ये लोग भी जानते हैं, पूरे बंगाल क्या पूरा हिंदुस्तान जानता है कि एक तरफा वोट जो है मुसलमान का टीएमसी में गया। तो फिर 77 सीट बीजेपी को कैसे मिला? मुसलमान जब आपको वोट दिया इसलिए कि कांग्रेस को देने से बीजेपी आ जाएगा, तो आपका बात सुन करके कांग्रेस को हम लोगों ने वोट नहीं दिया, तो फिर 77 सीट कैसे आया? इसका जवाब श्रीमती ममता बनर्जी को देना चाहिए। ये सवाल अब हमसे नहीं पूछिए, ये सवाल जो है टीएमसी के लोगों से पूछिए, टीएमसी के चीफ से पूछिए कि आखिर कैसे ये सीट आया। और इस बार भी मैं आपको बताऊं जिस हिसाब से, देखिए असल में ये लोग जो है एक सत्ता में रहना चाहते हैं और एक विपक्ष बनना चाहते हैं, चाहे वो टीएमसी हो चाहे वो बीजेपी हो।
कांग्रेस को खत्म करने के लिए ये लोग दोनों मिले हुए। और मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे पूरे इलाके के लोगों से, पूरे हिंदुस्तान के लोगों से, खास तौर से अपने चौरंगी असेंबली के लोगों से, अपने वार्ड के लोगों से कह रहा हूं, अपने मुसलमान भाइयों से कह रहा हूं कि इस बार भी अगर वो गलती आप लोगों ने किया कि कांग्रेस जो है आ जाएगा, ये सुन के कि कांग्रेस को वोट देने से बीजेपी आ जाएगा, तो ये तमाम मुसलमान को फिर से एक बार धोखा होने वाला है। और इस बार जो है देखिएगा बीजेपी सरकार बना देगी अगर आप लोग कांग्रेस को वोट दीजिएगा। ये तृणमूल वाले जो है सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं, ये सिर्फ डरा रहे हैं और धमका रहे हैं। काम की बात बोलिए ना कहने के लिए, काम के बिना पे वोट मांगने बोलिए ना, इनके अंदर इतनी सलाहियत नहीं है क्योंकि काम इन्होंने किया ही नहीं। आप हमारे वहां बगल में जो एक वार्ड है, 53 नंबर वार्ड है, जहाँ पे हिंदू का इलाका है, वहां से शुरू होता है 50 नंबर, 51 नंबर वार्ड, 49 नंबर, 48 नंबर, ये सब जगह में ये लोग जाके नहीं कहते ये बात, क्योंकि वो लोग जानते हैं, वो लोग समझते हैं ये बात सिर्फ मुसलमान के इलाके में होती है कि कांग्रेस को वोट देने से बीजेपी में चला जाएगा। आप हिंदू इलाके में जाके बोलिए, है हिम्मत तो जाकर के हिंदू इलाके में बोलकर दिखाइए। ये सिर्फ मुसलमान को जो है बेवकूफ बनाने का काम। ये एजुकेशन जो है खत्म किया पहले, लेफ्टिस्ट सरकार जो है आहिस्ते 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 ऐसे एजुकेशन मुसलमानों का खत्म किया, रोक कम किया, और ये जो है ममता बनर्जी खत्म किए, तमाम चीज को खत्म किए मुसलमानों का। देखिए ये मुसलमान कहती जरूर है, ईद के नमाज में जो है रेड रोड में आप देखिएगा जाके खड़े हो गए, वो दिखा रही है कि हम मुसलमान के साथ है। ये मुसलमान के साथ बिल्कुल नहीं है, मुसलमान इनके प्यारे नहीं है, मुसलमान का वोट इनको प्यारा है, मुसलमान का वोट इनको चाहिए, और इसके बाद मुसलमान से कोई मतलब नहीं है, कोई बात नहीं।